वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जो रीडिंग करने जा रहे हैं फ्रेंड्स, उसका टॉपिक ये है कि आपके पर्सन आपको याद करते हैं या फिर वो आपको भुला चुके हैं। तो ये रीडिंग मुझे रिक्वेस्ट की थी मेरे एक बहुत ही ओल्ड सब्सक्राइबर हैं उन्होंने। हम इस पर्सन की करंट एनर्जी जानेंगे, इस पर्सन के आपको लेकर जो विचार है वो भी जानेंगे और फिर इनके ना दिल के सच्चे इरादे भी जानने की कोशिश करते हैं कि ये वाकई प्रिटेंड करते हैं कि वो आपको भूल चुके हैं या फिर वो आपको इग्नोर करते हैं या उनके दिल में कुछ और है। तो ये रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जनरल है। जितना रेजोनेट करे उतना ही रखना है आपको, बाकी को जाने दे, क्योंकि जनरल रीडिंग में देखने वाले हज़ारों हैं। और अगर आपको अपने जीवन की कंसल्टेशन चाहिए, अपने जीवन की प्रॉब्लम का समाधान चाहिए, तो स्क्रीन पर डिटेल्स दिए हैं, वहाँ जाके आप रीच आउट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैंने कार्ड्स को शफल कर लिया है ऑलरेडी। सबसे पहले मैं इस पर्सन की एनर्जी देखती हूँ कि ये किस एनर्जी में है, फिर इनकी फीलिंग्स देखते हैं आपके लिए। मुझे यहाँ पर इस पर्सन की एनर्जी में सैडनेस दिख रही है। अब ये सैडनेस आपके साथ बात नहीं हो रही उसको लेकर है, या फिर ये सैडनेस आपके साथ कोई इन्होंने प्रॉमिस किया है उसको निभाया नहीं है, उस प्रॉमिस पे ये खरे नहीं उतरे, उस बात को लेकर है। क्योंकि कुछ लोगों का मुझे टोटली नो कांटेक्ट दिख रहा है। तो क्या ये पर्सन आपको याद करते हैं या आपको भुला चुके हैं? मुझे लगता है ये पर्सन आपको याद करते हैं और इस तरह से याद करते हैं कि भूलने का तो मुझे कोई चांस ही नज़र नहीं आ रहा। ऐसा भी नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों का हाल फिलहाल में ब्रेकअप हुआ है, लेकिन ये रिलेशन काफ़ी लंबे अरसे से चला आ रहा था, यानी कि काफ़ी सालों से चल रहा होगा और ये बहुत बुरे तरीके से एंड हुआ है। आपको भी लिटरली इस ब्रेकअप ने हिला दिया है और इस पर्सन को भी अंदर ही अंदर मन में एक दुख फील हो रहा है, एक सैडनेस फील हो रही है कि इन्होंने टाइम रहते इस रिश्ते पे काम क्यों नहीं किया। ये तो रही कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी। बाकी लोगों के पार्टनर की एनर्जी ऐसी है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको करंटली मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये कोई वाइज डिसीजन लेना चाहते हैं जीवन में, कोई सोच समझ के समझदारी से लिया गया भविष्य में ऐसा कदम उठाने वाले हैं ये आपके रिश्ते के लिए, जिसमें ये रिलेशन एक लॉन्ग लास्टिंग फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ चीज़ें क्लियर दिख रही हैं मुझे कि आपके जीवन में ये पर्सन शादी जैसा कोई ऑफ़र लेकर आने वाले हैं और आपको ये पर्सन अप्रोच कर सकते हैं शादी के लिए कि मुझसे शादी करो, या फिर अगर बहुत लंबे वक्त से इस पर्सन ने आपको लटका रखा था शादी के नाम पर, क्लैरिटी नहीं दे रहे थे या कोई सॉलिड ऑफ़र आपको नहीं दिख रहा था, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके साथ शादी को लेकर इन फ्यूचर में बात कर सकते हैं। तो अभी तक तो इस पर्सन ने आपको भुलाया नहीं है, ना ही मुझे किसी भी कार्ड के द्वारा यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये पर्सन आपको भुला चुके हैं। यहाँ पे मुझे कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी दिख रही है कि आप इस पर्सन से आगे बढ़ रहे हो, या तो मूव ऑन कर रहे हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने इस पर्सन का इतना वेट किया है, वो भी इतने लंबे समय से, और अब आपको लगता है कि मैं इस पर्सन का और इंतज़ार नहीं कर सकती या कर सकता, मुझे मूव ऑन ही करना चाहिए। तो गाइज़, मुझे ना आपके पर्सन की एनर्जी में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नज़र आ रही हैं। ये एक ऐसे पर्सन है जो लंबे समय तक अपने डिसीजन को खुद से ले नहीं पाते, या तो इनके
घर में शुरू से ही ऐसा माहौल रहा है जहाँ पे ये अपने परिवार वालों पे बहुत डिपेंड करते हैं अपने पर्सनल डिसीजन के लिए भी। और अगर इनका कोई फ्रेंड सर्कल है जिसमें ये बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, बहुत टाइम देते हैं अपने फ्रेंड्स में, काफ़ी सोशलाइज करते हैं, तो ये व्यक्ति ऐसा पर्सन है जो अपने पर्सनल लाइफ के लिए भी उनकी तरफ देखता है कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। अगर उनकी लाइफ में उनके रिलेशन अच्छे चल रहे हैं तो ये पर्सन उसी तरह देखकर अपनी इंडिविजुअल लाइफ को उसी तरह से ढालने की कोशिश करता है। ये बहुत ही स्पेसिफिक एनर्जी है, लेकिन कुछ ही व्यूअर्स के पार्टनर के साथ जाएगी, सभी के साथ नहीं। ये पर्सन मुझे आपके कार्मिक पार्टनर भी नज़र आ रहे हैं कुछ लोगों के। ये आपके कार्मिक पार्टनर हो सकते हैं गाइस। और मुझे लगता है ये इंसान आपकी लाइफ में इसलिए आए होंगे कि आपको लाइफ के कुछ स्पिरिचुअल लेसन्स या आपकी सोल का जो पर्पस है उसको आप तक पहुंचाना था। यूनिवर्स ने शायद इस पर्सन को चुना था आपके जीवन में ये आए, आपको ट्रिगर करें, आपकी स्ट्रेंथ से आपको मिलवाया जाए, यानी कि आपके अंदर कितनी कैपेबिलिटीज़ हैं, आप कितने काबिल हो दुनिया में चीज़ों को करने के लिए। तो मुझे एक स्ट्रॉन्ग रीज़न ये भी नज़र आ रहा है, ये आपके कार्मिक रिलेशन में बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन जब से स्टार्ट हुआ है मैं देख पा रही हूँ। ये कार्मिक रिलेशन है गाइस कुछ लोगों का। तो 70% लोगों के जीवन में ये पर्सन आपको अभी तक भुला नहीं पाए, लेकिन 30% लोगों के पार्टनर ऑलरेडी किसी रिलेशन में हैं, कोई एग्जिस्टिंग रिलेशन है जहाँ पे ये पर्सन अपना टाइम दे रहे हैं और आपसे मूव ऑन कर चुके हैं। थोड़ा सुनने में आपको डेफिनेटली पेनफुल लगेगा, लेकिन ऐसा ही नज़र आ रहा है कि 70% लोगों के पार्टनर आपको आज तक नहीं भुला पाए, लेकिन 30% लोगों के पार्टनर ने या तो कहीं और शादी कर ली है, कहीं एंगेजमेंट कर ली है, नहीं तो वो किसी ऐसे रिश्ते में है जो आपसे छुपा हुआ था, लेकिन शायद वो रिश्ता आपको बाद में पता लगा कि ये पर्सन तो मुझे चीट कर रहे हैं, कहीं और भी इन्होंने अफेयर रखा है और मेरे साथ भी ये अफेयर में है। तो शायद आपने ही डिसीजन लिया होगा इनको ब्लॉक करके आगे मूव ऑन करने का। मुझे ये चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। अलग अलग सिनेरियोज़ आए हैं आज की रीडिंग में। कुछ लोगों के पार्टनर का ज़ोडिएक साइन यहाँ पे सन, मून, राइजिंग, वीनस में कैप्रिकॉर्न हो सकता है, जेमिनी हो सकता है, कैंसर हो सकता है, सैजिटेरियस हो सकता है, वर्गो हो सकता है। यानी कि कैप्रिकॉर्न राशि मकर राशि, जेमिनी मिथुन राशि, कैंसर कर्क राशि, वर्गो कन्या राशि, सैजिटेरियस धनु राशि, और लास्ट यहाँ पे स्ट्रांगली निकली है लियो राशि यानी कि सिंह। तो ये राशियाँ आपके पर्सन की होंगी, आपकी नहीं होंगी। और मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि ये पर्सन अगर अभी तक आपके साथ कांटेक्ट में नहीं है किसी भी रीज़न के कारण, लेकिन बहुत जल्द मुझे लगता है आने वाले 1 महीने से लेकर हो सकता है अगले 3 महीनों के बीच में, 1 महीना और 3 महीनों के बीच में कुछ ना कुछ इस रिलेशन में नया होने वाला है। नंबर 1 और नंबर 3 बहुत स्ट्रॉन्ग है, और अगर इनको आप ऐड करते हो तो नंबर 4 है जो स्टेबिलिटी का नंबर है। आजकल रीडिंग्स में अगर आपने नोटिस किया हो फ्रेंड्स, तो नंबर 4 बहुत निकल के आ रहा है। मुझे लगता है नंबर 4 काफ़ी ज़्यादा मेरे व्यूअर्स की लाइफ में इम्पोर्टेंस रखता होगा। या तो आपको 44, 44, 444 या सिंगल 4 इस तरह के नंबर्स बहुत दिख रहे होंगे, या 111, 333 इस टाइप के। ये पर्सन आपको सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा स्टॉक करते हैं। अगर इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है तब भी किसी फेक आईडी से,
और अगर आपने इनको ब्लॉक किया है तब भी ये आपको स्टॉक करते हैं किसी फेक आईडी से। कुछ लोगों के पार्टनर ने आपको बहुत बुरे तरीके से गाइस चीट किया है, क्योंकि यहाँ पे चीटिंग के कार्ड्स भी बहुत निकले हैं। ऐसा भी लग रहा है कि इन्होंने जिसको प्रायोरिटी दी, मतलब जिस पर्सन के पास ये चले गए थे आपको छोड़ के, वो ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशन में हो सकते हैं, या वो मैरिड पर्सन हो सकता है, या वो भी किसी और के साथ ऑलरेडी अफेयर में है, लेकिन आपके पर्सन इस पर्सन के साथ बैक एंड फोर्थ रिलेशन में आते जाते रहते हैं। और जब ये वहाँ से धोखा खाते हैं तब ये आपकी तरफ आ जाते हैं, और जब इनको आपकी तरफ से टाइम नहीं मिल पाता तो ये फिर उस रिश्ते में चले जाते हैं। तो कुछ ना यहाँ पे आपसे अभी भी छुपा हुआ है गाइस। मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि आप इस पर्सन को बहुत सोच समझकर सेकंड चांस दीजिएगा, लेकिन ये सभी से रेजोनेट नहीं करेगा, क्योंकि 70% लोगों का पार्टनर तो आपको याद करता है और आपके साथ फ्यूचर भी सोच रहे हैं कि आप वापस आ जाओ। अब की बार आएंगे तो शायद एक सॉलिड फ्यूचर के लिए आपको बोलेंगे। कोई टेम्परेरी डेटिंग नहीं, कोई कैजुअल अफेयर नहीं, कोई किसी भी तरह से फ्लिंग या अफेयर नहीं। यहाँ पे मुझे इनकी एनर्जी फ्यूचर में चेंज होती हुई नज़र आ रही है। तो कुछ लोगों के पार्टनर के नाम का इनिशियल भी निकला है, जो इनके नाम का फर्स्ट लेटर होगा, और अगर इनका कोई लास्ट नेम है, सरनेम, तो वो भी हो सकता है। सबसे पहले है AIMOPRDHGLURQSWMCFNTK और लास्ट यहाँ पे है H। तो ये इनिशियल्स हैं कुछ लोगों के पार्टनर का। बाकियों के पार्टनर का अगर नहीं आया तो डोंट वरी, ये करंट एनर्जीज़ हैं। आप मैनिफेस्ट करते हो तो ये एनर्जीज़ में शिफ्ट आता है, क्योंकि जो भी आप मैनिफेस्ट करोगे वो आपको आज नहीं तो कल ज़रूर लाइफ में मिलता ही मिलता है। लेकिन कंडीशंस अप्लाइड, कि अगर आप पॉजिटिव हो, अगर आप हैप्पी वाइब्रेशंस में हो, अगर आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन के ऊपर स्टक नहीं हो, रात दिन इस पर्सन को सोशल मीडिया पे चेक नहीं कर रहे, मतलब मन में अगर आपके पीस है, शांति है, मन में आपके फेथ है, उम्मीद है और एक ठहराव है कि मैं जिसे डिज़र्व करती हूँ वो मुझसे दूर नहीं जाएगा, या वो मेरा ही है, मेरा ही रहेगा। अगर आपका ऐसा स्ट्रॉन्ग बिलीव है, एक फेथ है, तो डेफिनेटली ये रिश्ता आपको रीयूनियन में आगे चलकर मिल जाएगा। लेकिन जिन लोगों को रीडिंग सुनने के बाद भी मन में अशांति रहती है, वो एक ही पर्सन के लिए अगर दिन में 10 या 15 वीडियोस देखते हैं, बार बार चेक करते हैं कि चलो अब चेक करती हूँ या करता हूँ, इट मीन्स कि आपके अंदर डेस्परेशन आ रही है। आप उस पर्सन को जानने के लिए बार बार सर्च कर रहे हो, फाइंड कर रहे हो। मन में आपके जो आपकी ऊर्जा है, आपकी जो एनर्जी है वो बिखरी हुई है, मल्टीपल दिशाओं में आपका दिमाग चल रहा है। तो उस चीज़ को कंट्रोल करना है, क्योंकि ये मैं नहीं, आपके गाइडेंस कार्ड बता रहे हैं। तो अगर आपको बिलीव है कि ये कनेक्शन में फ्यूचर है तो डेफिनेटली आप इस पर्सन को मिल जाओगे। और जिन लोगों का कार्मिक रिलेशन है उसमें भी मेरे को चेंजेस नज़र आ रहे हैं। तो जिन लोगों को डाउट होता है कि कार्मिक रिलेशन है तो सिर्फ ब्रेकअप ही होगा, फ्यूचर तो नहीं हो सकता, वो चीज़ें आपको चेंज करनी है। हम दुनिया में हर किसी इंसान से कर्मों को लेकर जुड़े हैं। अगर हमारा किसी ऑफिस में किसी से बातचीत शुरू हुई है, हमारा ऑफिस में किसी के लिए इन्फैचुएशन है, अट्रैक्शन है, या हमारा घर परिवार में किसी से कोई भी कर्म जुड़ा है, अकेला ऑफिस या घर परिवार की बात नहीं गाइस, दुनिया में हर किसी इंसान, यहाँ तक कि आप जो एनिमल्स हैं उनके साथ भी हमारा एक कर्मा जुड़ा होता है। इतने हज़ारों
दुनिया में लोग हैं, हमें एक ही इंसान से क्यों प्यार होता है? अगर हमें इतने लोगों को देखकर अट्रैक्शन होती है, लेकिन प्यार हमें किसी स्पेसिफिक पर्सन से क्यों होता है? और कुछ लोगों का ऐसा प्यार होता है कि फर्स्ट मीटिंग में ही उनको ऐसा लगता है कि इस पर्सन को मैं पता नहीं कितने सदियों से जानता हूँ या जानती हूँ। तो वो हमारा कर्म ही है। हम इस दुनिया में सभी के साथ अपने कर्मों के आदान प्रदान को लेकर जुड़े हुए हैं, और जब हमारे कर्मा में बैलेंस नहीं होता तब वहाँ पे सेपरेशन आता है। क्योंकि कर्मों को निभाने के लिए, कर्मों को पूरा करने के लिए हमें अपने सोल पर्पस से जुड़ना पड़ता है। हमें जानना होता है कि हम धरती पे किस लिए आए हैं। क्या हम केवल इंसान का प्यार पाने आए हैं, या उनसे शादी करने आए हैं, फ्यूचर में एक फैमिली बनाने आए हैं, और उसके बाद क्या हम फिर दोबारा इंसान के रूप में इसी काम के लिए आए हैं? नहीं। दुनिया में बहुत सारे लोगों का रिलेशन इसी वजह से खराब होता है, जब वो अपने रिलेशन में ऑब्सेशन दिखाना शुरू कर देते हैं, कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं कि मेरी चीज़ है, किसी और के पास ना जाए। पर्सन को बार बार स्टॉक करेंगे, पर्सन के ऊपर नज़र रखेंगे, और कई बार आपके पर्सन को पता भी रहता है कि ये पर्सन मुझे स्टॉक करता है। तो ये पर्सन आपको भूले नहीं हैं, ना ही इन्होंने आपको दिल से मिटाया है। यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं आपके पर्सन की, जिससे आपका पर्सन खुश नहीं है। इनको किसी ने हर्ट किया है, या इनको किसी ने धोखा दिया है। अब वो पर्सन इनका फ्रेंड है कोई, या कोई इनका हिडन अफेयर था जिससे उसने दिया है धोखा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन अपना कर्मा फेस कर रहा है। अगर इन्होंने पास्ट में आपको चीट किया था, छोड़ दिया था किसी और के लिए, शायद उस पर्सन ने भी इनको छोड़ दिया है किसी और के लिए। तो कुछ ना कुछ इनकी लाइफ में ना उथल पुथल मची हुई है। ये पर्सन आपको सोशल मीडिया पे देखते हैं, और ये पर्सन को काफ़ी खुशी अंदर से फील होती है कि आप इनको कितना प्यार करते हो, या फिर आप भी इस पर्सन को चोरी चोरी स्टॉक करते हो। शायद ये बातें आपके पार्टनर को ऑलरेडी पता हैं। ये आपको प्रिटेंड ऐसे करते हैं कि इनको कोई भी फ़र्क नहीं है अगर आप उनकी लाइफ में नहीं हो, लेकिन ये सब झूठ है गाइज़। ये पर्सन अंदर से बहुत टूटा हुआ इंसान है। मुझे लगता है इनको करंटली फाइनेंशियल इश्यूज़ भी आ रहे हैं करियर में, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन ने किसी को पैसा उधार पे दिया हो, लेकिन उस पर्सन ने आज तक इस पर्सन का पैसा लौटाया नहीं है, और इनको कुछ अच्छा खासा नुकसान हुआ है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि इनके फ्रेंड्स बहुत ही सेल्फिश फ्रेंड्स हैं, मतलबी फ्रेंड्स, जो सामने तो बहुत अच्छे बनते हैं लेकिन पीठ पीछे इनके गॉसिप करते हैं, बैक बिचिंग करते हैं। और जब इनके साथ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, अब इस पर्सन की ना आंखें खुल रही हैं कि एक वो पर्सन था जो इतना सिंपल लेकिन इतना क्लासी था। दिल से आप बहुत ही सिंपल हो, बहुत सुलझे हुए पर्सन हो, इनोसेंट हो, जेंटल हो, टेंडर हार्ट हो, बहुत ही कंपैशनेट हो। आपकी एनर्जीज़ दूसरे इंसान को हीलिंग करती हैं। सामने वाला व्यक्ति आपके ऑरा में या आपके एनर्जी फील्ड में जब आ जाता है, यानी कि जब वो आपको मिलता है, आपसे बातचीत करता है, या आपके कनेक्शन में आ जाता है, तो उसकी लाइफ में ना कुछ चीज़ें अपने आप ट्रैक पर आना शुरू हो जाती हैं। ऐसा आपके पर्सन फील कर रहे हैं राइट नाउ। तो गाइज़, मुझे आज की रीडिंग से ये बात तो क्लियर हो गई है कि कम से कम 60 से 70% लोगों का पार्टनर आपको याद करता है, भूला नहीं है। चाहे उनकी कहीं शादी हो गई है, या आपकी कहीं और शादी हो गई है, या आप इनको जब मिले थे तब आप ऑलरेडी मैरिड थे, या ये मैरिड थे, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी मुझे नज़र आ रहा है। गाइज़, आपको इस पर्सन के लिए ना बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना, क्योंकि मुझे लगता है आप जितना वेट करोगे ना, ये टाइम आपका और भी आगे तक खिंचता चला जाएगा। जिस दिन आप इस पर्सन की वेट करना, इंतज़ार करना बंद कर दोगे, मुझे लगता है तभी ये इंसान आपकी लाइफ में अचानक से आएंगे, और ऐसा
प्रपोज़ल या ऑफ़र आपको देंगे कि शायद आपको भी विश्वास ना हो कि ये पर्सन में इतना चेंज कैसे आ गया। तो आपको डिवाइन की तरफ से है लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़, यानी कि कंट्रोल नहीं करना अपने पर्सन को लेकर, किसी भी बात को लेकर कंट्रोल ना करो। अगर रोना आता है तो रो लो, अगर मन में किसी बात को लेकर कोई ग्रज है, कोई इमोशन दबा रखा है, अगर दिल करता है भड़ास निकालने का तो वो भी निकाल डालो। लेकिन उस दिन के बाद अपने आप से एक प्रॉमिस करना है कि आज के बाद मैं इस पर्सन के लिए रोऊंगा नहीं, ना ही रोऊंगी। क्योंकि जिस इंसान को आपका बार बार प्यार याद नहीं आ रहा, ना रोने से ना आपके प्यार करने के तरीके को वो समझ पा रहा है, तो ऐसे पर्सन को अगर आप बार बार चेस करोगे, पीछे पीछे जाओगे, उसका टाइम मांगोगे, उसको कहोगे, पुरानी बातों को याद दिलाओगे कि हम एक वक्त पर कितने खुश थे, आप चेंज क्यों हो गए, अगर आप ये बार बार उनको पूछोगे तो मुझे लगता है वो पर्सन और भी ज़्यादा स्टबर्न हो जाएंगे, अपनी एनर्जीज़ में और भी ज़्यादा प्रिविलेज फील करेंगे कि मेरे को कितने लोग अटेंशन दे रहे हैं। तो इस एटीट्यूड को चेंज करना है। अगर आप इस पर्सन को लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो, किसी भी तरीके से वापस लाना चाहते हो, या अगर ऑलरेडी कनेक्शन में हो लेकिन कनेक्शन में प्यार मिसिंग है, पहले जैसा नहीं है, तो बस वेट नहीं करनी, अपने ऊपर काम करना है। सेल्फ लव को बढ़ा दो, ग्रूमिंग करो, जो चीज़ें आपको लाइफ में पसंद है उनको करो, अपने पैशन को फॉलो करो, अपना कोई हॉबी है उसको फॉलो करो, अपने घर परिवार में टाइम दो, सोशलाइज़ करो, बाहर जाओ, फ्रेंड सर्कल से मिलो, शॉपिंग करो, रेस्टोरेंट्स में जाओ, जो भी आपको अच्छा लगता है, मेडिटेशन करना, एक्सरसाइज करना, पेंटिंग करना, स्केचिंग करना, घूमना फिरना, ताकि आपकी वाइब्रेशंस हाई हों। क्योंकि मुझे यहाँ पर लग रहा है कि मेरे कुछ व्यूअर्स थोड़े सैड हैं। शायद आप बहुत स्ट्रॉन्ग बनने का प्रयास करते हो, लेकिन आप अंदर से बहुत इमोशनल हो। और कई बार तो आप रीडिंग जब टैरो की सुनते हो उस टाइम भी आपकी आंखें भर आती होंगी कि मेरे अंदर ऐसी कौन सी कमी रह गई थी जिसकी वजह से मेरे पार्टनर ने मेरे साथ ऐसा किया है। तो प्लीज़ इस विचार को अपनी लाइफ से निकाल दो। आप किसी के लिए दुनिया में नहीं आए, आप अपने लिए दुनिया में आए हो। एक इंसान रूपी शरीर को वैल्यू करो, इमोशंस की वर्थ को समझो, अपने ओवरऑल पर्सनैलिटी पर, अपने लाइफ के गोल्स पर काम करो, और किसी के लिए भी लेस में सेटल होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। क्योंकि यू आर स्पेशल, यू आर यूनिक, यू डिज़र्व द बेस्ट। हमेशा यही सोचना है। तो गाइज़, आज की रीडिंग मैं यहीं पे क्लोज़ करूँगी। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। और आज की रीडिंग का जो टाइटल था कि क्या वो पर्सन आपको याद करते हैं या भुला चुके हैं, 70% लोगों का पार्टनर आपको याद करता है, चाहे वो लड़ाई झगड़े वाली पास्ट की मेमोरीज़ हैं, गुस्सा गिला है तब भी, जितना मर्ज़ी आप लोगों में कलेश हो गया है, लड़ाइयाँ हो गई हैं, सेपरेशन आ गया है, या दोनों की कहीं और शादी भी हो गई है, फिर भी आज की डेट में ये पर्सन आपको याद करते हैं। 30% लोगों का पार्टनर बिल्कुल भी आपको याद नहीं करते, और अगर कभी प्रिटेंड भी करेंगे कि वो आपको याद कर रहे हैं तो आपको केवल एक ऑप्शन के रूप में ही अपनी लाइफ में जगह देंगे, अदरवाइज़ नहीं। तो आई होप आज की रीडिंग ने आपको काफ़ी हद तक क्लैरिटी दे दी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि यही एक तरीका होता है आपका फीडबैक जानना कि आप चैनल को पसंद करते हो, वीडियोस को पसंद करते हो और अपना प्यार शो करते हो। प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को थम्स अप दे देना, लाइक का बटन दबा देना, और जो लोग नए आए हैं आप अपना कमेंट शेयर करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। मैं आपको अगले वीडियो में मिलती हूँ। अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।